हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसमें हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हमने स्टडी कर ली थी, ठीक है, जिसमें हमने लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह इन सब की स्टडी कर ली थी। नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ जो है आइदर यू कैन से लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन will remain in motion until and unless an external force applied on it। जब तक उस पर हम external force अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर मूवमेंट में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ चेंज में मतलब स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कौन करता है? फोर्स। ठीक है, तो याद रखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है, मतलब क्या हो गया? फोर्स की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स की एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करता है। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हमें अगर मान लो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी है तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? How much force should be applied to change the state of motion of any object? क्लियर है? तो how much force, इसका मीनिंग क्या हो गया? हमें कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, मतलब फोर्स की क्वांटिटी। क्लियर है? ऑलवेज रिमेंबर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, मतलब फोर्स की कितनी क्वांटिटी होगी तो वो हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? नो, अब देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to applied external force on the system। ये है स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम या ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे देन उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा या फिर किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो क्या होगा? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ एक वर्ड आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब मोमेंटम। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मोमेंटम, बिकॉज यहाँ वर्ड यूज हुआ है मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम का मीनिंग क्या है? वन अ बॉडी having certain mass m moving with a certain velocity v, then the product of mass and velocity is known as momentum। जब भी कोई बॉडी जिसका मास आपको कुछ गिवन है, क्योंकि अगर किसी बॉडी का कुछ मास है तभी तो वो बॉडी होगी। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, देखो नाम से क्लियर है मोमेंटम, इट मीन्स क्या हो गया? मूवमेंट। आया समझ में? तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्लियर है? तो देखो ये डेफिनेशन लिखने के बाद हमें ये भी लिखना पड़ेगा, मोमेंटम को समझना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? मोमेंटम क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ
mass and velocity is known as momentum, is known as momentum. ठीक है, momentum is denoted by P and we can write P is equal to mv. If a body is at rest, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, इसका मीनिंग क्या हो गया, वेलोसिटी इज जीरो, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो. तो कोई भी अगर मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होता है, जीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है, अगर मोमेंटम की बच्चों यूनिट की बात करें, देन इट्स यूनिट इज मास केजी एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड. एंड मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी. अब मास की तो कुछ वैल्यू होगी, 50, 40, 10, 5 वॉटेवर जो भी है. वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी. दैट इज वाई मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, स्मॉल पॉइंट है मोमेंटम, जो आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, अब देखो यहाँ इस पे आते हैं, वो आपको साइड में लिखना मोमेंटम को. देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, आइदर यू कैन से ऑन द बॉडी. देखो किसी बॉडी पे हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, या उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसके मोमेंटम में चेंज होगा. क्लियर है, आया समझ में. तो क्या लिखेंगे यहां से, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम. क्यों, रेट है बच्चों, रेट का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम. तो फोर्स क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम. वी कैन राइट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई टी. एंड जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा, सम कांस्टेंट होगा, सो एफ इज इक्वल टू के डेल्टा पी बाई टी. ठीक है, अब हमें यहाँ मोमेंटम को फाइंड करना है. डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज का मीनिंग क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. लेट वी कंसिडर there is a body having mass m. Initially it was moving with velocity u. When an external force is applied on it, then its final velocity becomes v. देखो जब बॉडी पे हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी हो गई, v. क्लियर है, इन टाइम t. टाइम कितना कंज्यूम हुआ, टी टाइम. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको देखो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं पी इनिशियल. मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी. पी इनिशियल क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, एम यू. क्लियर. नाउ फाइनल मोमेंटम, final momentum, it means P final, mass into velocity. चेंज इन मोमेंटम, चेंज का मीनिंग क्या हो गया, डेल्टा. देखो याद रखना, चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से, इसको डेल्टा बोलते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इट मीन्स क्या हो गया, डेल्टा पी is equal to P final minus P initial. Now the value of delta P will be P final mv minus mu. m कॉमन आ गया, mv minus u. क्लियर है, ये क्या आ गया, डेल्टा P. Now अब डेल्टा P की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सो F इज इक्वल टू K डेल्टा P. डेल्टा P कितना हो गया, m
v माइनस यू बाई टी। ठीक है, यहाँ पे टाइम टेकन इन चेंजिंग द वेलोसिटी।